नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, व्रत विधि विधान के नवरात्रे स्पेशल के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं धीर कुमार और आज के इस वीडियो में हम नवरात्रों से जुड़ी हुई एक और बात आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप देवी माँ की पूजा कैसे करें, कलश की स्थापना कैसे करें, नवरात्रों की तैयारियां कैसे करें। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रों में कन्या पूजन कैसे करें। अष्टमी या नवमी को जब आप कन्या को भोजन कराते हैं, जिमाते हैं, उनको वस्त्र आदि देते हैं, उनका कारण क्या है और किस तरह से करें उसे, और उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है, इसलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि नवरात्रों की तैयारियां कैसे करें, नवरात्रों के पवित्र दिनों में क्या करें क्या ना करें, कलश की स्थापना कैसे करें और देवी माँ की पूजा कैसे करें, इस चीज के बारे में आपको विस्तार से बताया था। मित्रों, आप सब जानते हैं कि नवरात्रों का जो समापन होता है वो कन्या पूजन से होता है, कन्याओं को भोजन कराने से होता है और उनका आशीर्वाद लेने के साथ ही नवरात्रों का समापन होता है। देवी माँ की जो पूजा है वो की जाती है। मित्रों, अब जानने की बात यह है कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है और किस उम्र की जो कंजिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनको भोजन कराया जाता है और उनके अलग अलग नाम क्या हैं। देखिए, जब आप अष्टमी या नवमी को कढ़ाई करते हैं यानी कि कंजिकाओं को भोजन कराते हैं, उस दिन आप 9 जो कन्याएं हैं उनको बुलाते हैं और साथ में एक जो बालक है उसको जिमाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कन्या जो होती हैं उनके नाम क्या होते हैं जिनको हमें बुलाना होता है। 1 वर्ष की जो कन्या है उसको कहा जाता है कुंवारी, दूसरे वर्ष में जो कन्या है उसको बुलाया जाता है कुमारी, तीसरे वर्ष की कन्या को बुलाया जाता है त्रिमूर्ति के नाम से और जब कन्या 4 वर्ष की हो जाती है तो उसको कल्याणी के नाम से बुलाया जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है, 6 वर्ष की आयु की कन्या को कहा जाता है कालिका, 7 वर्ष की आयु की कन्या को कहा जाता है चंडिका और 8 वर्ष की आयु की कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष में जब कन्या आ जाती है तो उसको दुर्गा कहा जाता है और जब 10 वर्ष में कन्या होती है उसको सुभद्रा के नाम से संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है। जब आप कन्या पूजन करते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं तो 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं उनको भोजन कराना होता है। साथ में एक बालक को भी भोजन कराना होता है। अब ये लड़का क्यों बुलाया जाता है ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों, भगवान शिव ने जितने भी शक्ति पीठ है वहां पर एक एक भैरव की जो है स्थापना की है, जो कि माता की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए वहां पे उपस्थित रहते हैं, जैसे आपने वैष्णो देवी में देखा होगा। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इन शक्ति पीठों पे जाने पर इन भैरव के दर्शन करने भी जरूरी होते हैं और इनके दर्शन करे बिना जो आपकी यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए एक बालक को बनाना जरूरी होता है, जिसे आप बटुक भैरव कह सकते हैं या फिर जो लांगुरा है वो कह सकते हैं। तो इन सबको बुलाइए अपने घर में और उनको आपको भोजन कराना है। भोजन कराने से पहले जितनी भी कन्याएं आपके घर में आ रही हैं, आपको उनके पैर धोने हैं, पैर साफ करने हैं और उनको साफ स्वच्छ आसन पे उनको बिठा देना है। उसके बाद आप बालिकाओं को तिलक लगाएं और भोजन परोसने से पहले जो भोजन की सामग्री आपने बनाई है, जिसमें खीर, हलवा, पूरी, चना जो शामिल होता है, जो सब्जी पूरी होती है, वो उसका जो एक भाग है आप देवी के लिए निकाल दें, उनका जो भोग है वो निकाल दें, नारियल भी निकाल दें। नारियल का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें हैं, आप जो कन्याओं को खिलाएं, उनको जिमाएं और उनकी अच्छी तरह से तृप्ति करें। तृप्ति करने के बाद यानी कि उनके भोजन करने के बाद आप उनको दक्षिणा दें। आप लाल चुनरी दे सकते हैं या फिर आप उनको श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं। नया ज़माना आ गया है, लोग ज़्यादा जो है नई नई चीज़ें देना चाहते हैं, जैसे कि कई लोग टिफ़िन देते हैं या फिर बाहर से लाके जो नई नई चीज़ें देते हैं। और जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं वो कन्याओं को दक्षिणा के साथ कुछ अलग दे सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री आदि, या फिर कुछ खेलने का सामान, जो खिलौने आदि आप उनको दे सकते हैं। फल फ्रूट दे सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, वैसा आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर आप वस्त्र आदि दान करना चाहते हैं तो वस्त्र आदि भी दे सकते हैं। जब आप उनको पूरी तरह से भोजन आदि करा दें, जब आपको सारी चीज़ें आप उनको दे दें, फिर उसके बाद आपको उनके चरण स्पर्श करने हैं और उनसे जो इतने दिनों में यानी कि 9 दिनों में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उनसे आपको क्षमा मांगनी है और उनको खुशी खुशी विदा करना है। मित्रों, इस तरह से आपको जो है कन्या पूजन करना है और कन्या पूजन करने के बाद स्वयं आप भोजन आदि कर सकते हैं। नवरात्रों के ये दिन इतने पवित्र होते हैं, आपने स्वयं ही ये महसूस किया होगा कि जब नवरात्रे आते हैं तो घर में एक अलग तरह का
ही माहौल हो जाता है। और जब शारदीय नवरात्र आते हैं तब तो बात अलग ही होती है, क्योंकि उसके बाद जो है एक नई तरह की जो श्रृंखला शुरू हो जाती है। जैसे करवा चौथ आएगा, अहोई अष्टमी आएगी, धनतेरस आएंगे, बहुत अलग अलग तरह की दिवाली वगैरह आएंगे, तो ये एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, तो इसका जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मित्रों, इस तरह से नवरात्रों की अष्टमी में या नवमी में कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मित्रों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है नवरात्रों से जुड़ा हुआ, कन्या पूजन से जुड़ा हुआ, अगर आप इसके बारे में अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमारी जो फेसबुक आईडी है या फिर इंस्टाग्राम की आईडी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, नए विधि के साथ, नए विधान के साथ। जय माता दी।